ज़हीन अहमद नाम है, पहली बार सुना है वैसे। वो कहते हैं मौजूदा दौर में पाकिस्तानी सहाफ़त में सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद खदमात अंजाम दे रही है। आपके ख्याल में अवाम के लिए कौन कौन से सहाफ़ी ऐसे हैं जो मेरिट, अखलाकियात का लिहाज करते हैं और गैर जानबदार हैं? ज़हीन अहमद साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ सबक इस तरह के पढ़ाए गए हैं जो मैं भूल नहीं सका। ये मेरे आप कॉलीग्स के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप मुझसे पूछें कि भाई किसी और के बारे में, मैं जानता हूं, मैं घर का भेदी हूं, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि बजाय मैं आपको कोई बात करूं तो आप माशाल्लाह, आपका तो नाम भी ज़हीन है। इज इट डिफिकल्ट फॉर यू? देखें, 2-3 बुनियादी बातें मैं अर्ज कर देता हूं आपको, बात को समझने की। एक जगह बिल्कुल बुरा ही बुरा है, नो। दूसरी जगह बिल्कुल अच्छा ही अच्छा है, बिल्कुल नहीं। ना कोई पूरा शैतान है तो रहमान होने का इस सोसाइटी नहीं। इसलिए देख के इवेंट टू इवेंट, बात कैरेक्टर टू कैरेक्टर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप बात कर सकते हैं। और ये हो नहीं सकता कि हमारा पेशा बच गया हो। उसकी वजह है, बड़ा खूबसूरत है हमारे दीन की तो सारी तालीमात, ये कितनी खूबसूरत है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। एक उज़्व को तकलीफ होगी, पूरा जिस्म बीमार हो जाएगा या तकलीफ। ये रियलिटी। अल्लाह माफ़ करे, किसी का कोई एक ऑर्गन मिसबिहेव करना शुरू कर रहे हैं, सिर्फ एक दांत, 30, 32, 34 जितने भी होते हैं उनमें एक दांत, पूरा जिस्म कर्म में मुब्तला हो जाता है। तो हमारे तो पूरे के पूरे जिस्म का ये हाल है। इफ वी आर लाइक अ ह्यूमन बॉडी, हमारे ऑर्गन्स सारे के सारे ठीक काम नहीं कर रहे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, ऑर्गन सारे जवाब देंगे, हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, ना को टांग की हड्डी सलामत है, ना हाथ की हड्डी सलामत है, रीढ़ की हड्डी भी फ्रैक्चर्ड है। तो ना हड्डियां ठीक, ना पट्टे आपकी हड्डियों को छोड़ चुके हैं। इस तरह की सूरत हाल है। इसमें कहाँ निजात है? मतलब डॉक्टर्स, अगर हॉस्पिटल्स में ये धंधा होता है कि जाली स्टैंड डाल देते हैं, गुर्दे चोरी हो जाते हैं, इस तरह की खबरें आती हैं, बंदा सोचता है कि परवरदिगार किस सरजमीन पे पैदा हुए और कहाँ जिंदा रहने पर मजबूर हैं। तो बाकी हर जर्नलिस्ट का एक स्टांस होता है, वो आपको बता देगा। अगर मैं कसीदा कोई देखें, साल गुजरा था बमुश्किल, लोग हैरान रह गए। उन्होंने कॉलम्स भी लिखे और वो लीडिंग राइटर्स से इस मुल्क के, आम नहीं जो भर्ती के होते हैं। वो हर अखबार में आप देखो कॉलम्स के 2 सफ़े होते हैं, नॉन एंट्री, किसी को पता भी नहीं होता ये कौन लोग हैं। ऐसे ऐसे भी हैं जिनको 55 साल हो गए लिखते हुए, कोई हैसियत नहीं है। मैं जिनकी हैसियत है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप जिसको कोई खैर की बात किसी में नजर ही ना आए, यानी नून लीग है 100% बुरी है, नहीं, मैं सपोर्ट करता रहा। मैं अभी बात कर रहा था पीटीआई की 150 को, मैं तंग आ गया। और मुझे पता नहीं, मैं वहां मौजूद नहीं था, तो लोगों ने को बकबक की, तो सुना, मैंने लोगों से सुना जो वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, इमरान ने कहा वो ठीक कहता है, तुम लोगों की परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, यहां तक तारीफ के काबिल बात लगे। शाबाश शरीफ, इट्स ऑन रिकॉर्ड। उनकी किचन गार्डनिंग से लेके पंजाब फूड अथॉरिटी मैंने गोद ली हुई है। और ये इसलिए खुशनसीब हैं कि नूरुल अमीन मेंगल से लेके जो आज हैं, उससे बीच में पहले वो आए थे कैप्टन उस्मान, एक से एक अच्छा बंदा यहाँ आया। ये कोई बाबरकत लम्हे का फैसला है, अच्छे लोग हैं। 112 को मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया। कोई इक़्तिदार में है नहीं है, मेरी ना किसी से दोस्ती है बहुत, ना मेरी दुश्मनी है किसी से बहुत, मेरा कोई लेना देना नहीं है।
तो जहाँ समझ ये नहीं कि भी आंखें बंद करके एक की मुखालफत और जुनून के आलम में और एक की हिमायत अंधाधुंध, नो, मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं कहता हूँ इवेंट टू इवेंट चलो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बड़ा बड़ा प्यारा बंदा नून लीग में भी मौजूद है और मैं मुख्तलिफ लोगों के हवाले से ये बात कर चुका हूँ। तो ये इस तरह देखना, आप अगर गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा जो बंदा प्रो पीपल या प्रो पाकिस्तान होगा वो किसी एक का प्रो हो नहीं सकता। वो मुख्तलिफ इवेंट्स पे कमेंटेटर हैं, हम लोग को दानिश्वर तो हैं नहीं। दानिश्वर तो इस जैसे मुल्क में, इस जैसे माहौल में पैदा हो ही नहीं सकता। सफोकेटेड सा एक बीमार माशरा, इसमें क्या किसी ने दानिश्वरी करनी है? हम लोग तो मिसलियों वाला, कैमरे वाला काम, मेरा काम है कैमरा या MRI की मशीन कह लो जी, मुझे अगर आपने मेरी इज्जत उठाई करनी है, या एक्सरे मशीन कह लो। अगर हड्डी टूटी हुई है वो किसकी है? वो मेरा कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, अजीज है या दुश्मन है? MRI की मशीन तो कहेगी जी ये गड़बड़ है, उसको नहीं पता। एक्सरे मशीन कहेगी जी ये यूं है, उसको नहीं पता। सो मेरा एक रोल, इस कैमरे का रोल है, चूँकि मैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तो ज़मीन का एक टुकड़ा है। असल बात, जब पाकिस्तान मैं कहता हूँ, मेरे जहन में वो पाकिस्तानी होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, उन पर गुस्सा चढ़ता है। तो कैमरे को अगर आप गंदगी के ढेर के आगे, तो वो गंदगी दिखाएगा आपको। अगर वो बेईमान नहीं है तो कैमरा तो नहीं बेईमान होता, बंदे होते हैं, मशीनें बेईमान नहीं होती। अगर आप मुझे एक खूबसूरत पाक का मंजर दिखा रहे हो, मुझे वहां फिट कर दिया, वो दिखाऊं। मुझे इस मुल्क में जो नजर आता है मैं कहता हूँ, बड़े लोगों को बहुत तकलीफ भी होती है, बट दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम एट ऑल। अल्लाह हैज ब्लेस्ड मी, मद को शुमार नहीं उसका। मुझे जब अल्लाह ना करे कभी ये वक्त आए तो मैं काम छोड़ दूंगा। और बाज़ औक़ात अब लोगों ने कहना बहुत कम कर दिया। पहले बहुत कहते थे कि जी आप किसी बंदे की तारीफ भी कर रहे होते हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या है? एक खास सिचुएशन में एक खास आदमी एक खास तरीके से बिहेव करता है और वो बिहेवियर खूबसूरत है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा बिहेव किया भाई। वही आदमी कल को झक मारता है, मैं कहूँगा बकवास कर रहा है, ये फजूल बात कर रहा है, लफ बात कर रहा है। तो इसमें अच्छा, अब लोगों को मैंने कितनी बार एक्सप्लेनेशन दी है, वजाहत दी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग उतना नहीं कहते। अगर पहले 100 बंदा ये बात करता था, अब 5-4 रह गए। तो मैं मुसलसल एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह नहीं होता। लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को देवता, देवी, अवतार को, ये अल्लाह माफ़ करे, वो आप इनको वली अल्लाह समझते हैं। कौन लोग हैं? इसलिए इनकी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट पे चलें। हाँ, आपकी कहीं अकल धोखा खा जाए, लाइल्मी में, बेखबरी में, जहालत में बंदा कुछ कह जाए, वो काबिल माफ़ी है। अदरवाइज वो बदनीयत है। वो आदमी जो ये सोच के घर से निकला हुआ है कि मैंने फलां की तो हिमायत करनी है। क्यों भाई? तुम जर खरीदो उसके। इफ़ यू ओ समथिंग, ये तुम्हारे लोग हैं।